धोनी की कैप्टेंसी भी नहीं बचा पाई चेन्नई सुपर किंग्स को और चेन्नई सुपर किंग्स फिर से मैच हार गई। 59 बॉल्स बाकी रहते केकेआर के सामने मैच हार गई और केकेआर ने अपना तीसरा मैच जीत लिया और मैच जीत के तीसरे नंबर पर पहुंच गई पॉइंट्स टेबल में। क्या हुआ मैच में, क्या था पॉजिटिव, क्या था नेगेटिव, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नया है तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑफकोर्स टॉस हुआ और टॉस चेपॉक के मैदान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता है कि चेपॉक का जो मैदान है वो स्पिन फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पे बॉल फंसती है, यहाँ पे बॉल ग्रिप करती है, टर्न करती है और स्किड भी करती है, कभी कभी स्किड भी करती है और आज स्किड हुआ भी बॉल। तो टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे और टॉस आज बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल टॉस जीता अजिंक्य रहाणे ने और टॉस जीत के बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करने का फैसला लिया और सीएसके को कहा कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए हमारे स्पिन बॉलिंग के सामने और फास्ट बॉलिंग के सामने। और ऑफकोर्स आज धोनी का पहला मैच था एज अ कैप्टन दिस सीजन ऑफ आईपीएल और काफ़ी साल बाद मेरे ख्याल से बहुत 2 साल बाद 2-3 साल बाद वापस महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी करने आ रहे हैं सीएसके के लिए। तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था उनके लिए भी और सीएसके के फैंस के लिए भी और हम सब के लिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं फिर से वो धोनी का स्पार्क देखना या धोनी का वो कैप्टनसी देखना जो हम देखने के लिए यूज टू हैं। जब हम देखते थे कि धोनी यार क्या खेलता था और क्या इतना अच्छा मतलब कैप्टनसी करते थे, वो देखने के हम आदी हैं। तो वही चीज़ हम बहुत साल से मिस कर रहे थे। तो आज बहुत साल बाद उनका कैप्टनसी देखने का बहुत ही मतलब मनोरंजक कार्यक्रम बन गया था। और यही हुआ दोस्तों, बैटिंग करने आई चेन्नई सुपर किंग्स और गाड़ी चली ही नहीं, चेन्नई की गाड़ी चली ही नहीं और मतलब लग रहा था कि आज चेन्नई मतलब हारने के लिए आई है। क्यों हारने के लिए आई है? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम बॉल वन ना ही कोई इंटेंट था। चाहे आप ऑफ कोर्स ऋतुराज गायकवाड़ का तो इंजरी हो गया था, तो ऋतुराज गायकवाड़ आउट ऑफ आईपीएल हो गया, उनका एल्बो फ्रैक्चर हो गया है बोल के। तो ऑफ कोर्स ओपनर्स डेवन कॉनवे एंड रचिन रविंद्र, क्या हो गया है सीएसके को पता नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि सीएसके के कोई इंटेंट ही नहीं है। मतलब आ रहे हैं बस, जो भाई जो होगा वो करेंगे यार, इंटेंट गया भाड़ में। हम बस आएंगे, बॉल खेलेंगे, जाएंगे, चौका लगा तो लगा, छक्का लगा तो लगा, नहीं तो भाई हम ऐसे ही खेलते रहेंगे और अच्छी बॉल आई तो हम चले जाएंगे और अच्छी बॉल नहीं भी आई तो भी आउट हो जाएंगे। तो वैसा ही हुआ दोस्तों, पावर प्ले के ओवर में ही 3 विकेट गिर गया। ऑफ कोर्स विजय शंकर को बहुत सारा कैच ड्रॉप हुआ उनका, लेकिन उनका कैच ड्रॉप आने के बाद भी रन वो कुछ खासा बना नहीं पाए। 27 रन 29 रन की पारी उन्होंने खेली और मतलब सारे सारे बल्लेबाज मतलब एकदम ठन ठन गोपाल की तरह आए और कुछ ना करके चले गए। मतलब कोई योगदान नहीं रहा आज के दिन कोई भी बैटर्स के। आप किसी भी बड़े बड़े बल्लेबाज का नाम पकड़ ले, किसी किसी के पास से भी योगदान नहीं आया। बस शिवम दुबे का थोड़ा 31 रन की पारी आई जिसके बदौलत के सीएसके की पारी जब जहां लग रही थी कि 100 भी नहीं पार कर पाएगी, वहां पे 103 रन तक ले गई उनकी पारी। 31 रन की पारी उनका बहुत ही यूजफुल था सीएसके के लिए कि 103 रन तक लेके 104 टू विन हो गया। और यहाँ पे मैं नेगेटिव बात यही करूंगा सीएसके के लिए, द मोस्ट नेगेटिव थिंग इज दैट देयर इंटेंट। इस सीजन ऑफ आईपीएल 2025 का जो आईपीएल है, मेरे हिसाब से सीएसके के प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स का इंटेंट नाम का जो चीज है वो उनके डिक्शनरी से चला जा चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे कोई कुछ भी पिच रहे, कोई भी विकेट पे आप खेल रहे हो, अगर बैटिंग विकेट है वहां भी आपका इंटेंट नहीं आ रहा है, वहां पे भी आप 160 रन बना रहे हो। जहां पे थोड़ा पिच में बॉल फंस के आ रहा है वहां पे मतलब कोई इंटेंट ही नहीं शो कर रहे हो और आप मतलब जस्ट 100 रन बना रहे हो। इस सीजन का सबसे लोएस्ट टोटल बनाया है सीएसके ने। 100 सिर्फ 103 रन बनाया और 104 रन टू विन दिया। मेरे हिसाब से ये लैक ऑफ इंटेंट इज एक्चुअली हर्टिंग सीएसके वेरी 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 बैडली और लैक ऑफ इंटेंट के वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। बैटर्स का आप शुरू से लेकर मतलब आप पकड़ के चलिए, मेरे हिसाब से जैसे ही ऑक्शन में सीएसके ने मार्केटिंग किया ऑक्शन में, तभी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि यार इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा शेकी नज़र आ रहा है। क्योंकि आप विजय शंकर को खिलाओगे तो विजय शंकर, दीपक हुडा, तो थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा था कि यार दीपक हुडा, विजय शंकर, अगर ये दीपक हुडा 2-3 साल पहले भी रहते तो अभी बात तक, या चलो दीपक हुडा एक अच्छे बल्लेबाज हैं,
विजय शंकर 2-3 साल पहले अगर रहते तो कह सकते थे कि यार ये अच्छे बल्लेबाज हैं, ये लोग पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन 2-3 साल बाद जब मिडिल ऑर्डर के लिए दीपक हुडा और विजय शंकर को परचेज करना और खिलाना और लैक ऑफ इंटेंट, बस उन दोनों को दोष देके क्या है यार। टॉप ऑर्डर से ही वही चल रहा है, त्रिपाठी का रन्स नहीं आ रहे हैं, त्रिपाठी के बल्ले से कोई और बैटर को खिलाओ या त्रिपाठी को खिला खिला कर और कितना चांस दोगे पता नहीं। त्रिपाठी तो वैसे ही खेलते आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, फिर उनका इंटेंट ही गायब हो गया है। फिर रचिन रविंद्र का पहला 2 मैच में रन आया, फिर गायब हो गए रचिन रविंद्र। देवन कॉनवे का पिछले मैच में रन आया 69 रन, इसमें गायब हो गए। MS धोनी खुद ऊपर थोड़ा सा, आज लग रहा था कि आज थोड़ा सा ऊपर प्रमोट होंगे होके आएंगे, लेकिन वो आ ही नहीं, आते आते 9वें नंबर पर आए। और ऑफकोर्स इसका रीज़न भी पता था क्यों आए, क्योंकि मैचअप के वजह से, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के पास वो बहुत आउट होते हैं, तो वो चाह रहे थे कि यार वरुण चक्रवर्ती का ओवर निकल जाए, फिर मैं आऊँगा, फिर मारूंगा। लेकिन वो आउट हुए तो हुए नारायण के बॉल पे। वो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। वो बैट भी लग सकता था, वो पैड भी लग सकता था। पैड पे तो लगा है, लेकिन पहले क्या बैट पे लगा है, आपको लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ क्या अगर वो नॉट आउट रहते तो क्या फ़र्क पड़ता? 103 से हार्डली 130 हो जाता, 27 रन ज़्यादा ऐड हो जाता, 130 हो जाता। लेकिन उसके बाद जब KKR चेस करने आई तो दिखा कि इंटेंट क्या है, ऐसी पिच पे कैसी बल्लेबाजी करनी है, वो KKR के बल्लेबाजों ने दिखाया CSK के बल्लेबाजों को। क्योंकि देखो भाई, आओ मारो, अगर आप चार्ज करते हो किसी भी गेंदबाज को तो वो गेंदबाज पस्त होता ही होता है। हमने देखा है कि खलील अहमद काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दिस सीजन, और उनको अगर टारगेट करना, क्योंकि उनके वो सबसे बेस्ट बॉलर हैं, उनके वो बेस्ट बॉलर है, और उनके बेस्ट बॉलर्स को अगर आप अटैक करते हैं तो ऑफकोर्स ये एक मैसेज जाता है टूवर्ड्स दी बॉलिंग टीम की देखो यार ये हमारे बेस्ट बॉलर्स को मार रहा है। और ये इंटेंट साफ था KKR का, और KKR चाहती थी कि नेट रन रेट बढ़ा के जीते, और KKR चाहती थी कि 10 ओवर के अंदर जीते, लेकिन वो नहीं हो पाया। 10.1 ये भी काफ़ी अच्छा है। 59 बॉल्स बाकी रहते KKR ने 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। ऑफकोर्स नारायण का 3 विकेट प्लस 44 रन, 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट। मतलब नारायण इस पिच पे कैसे बल्लेबाजी कर रहे थे, वो तो चेन्नई के बल्लेबाज सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम तो इस पे खेल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन only one thing, that intent is the key in T20 cricket, which KKR batters have shown very 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 strongly and very very clearly to CSK batters. अब मैं अगर पॉजिटिव की बात करूं फ्रॉम KKR, तो मेरे हिसाब से KKR का जो कोर स्पिनर्स है मेरे हिसाब से बेस्ट है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है पहले भी कि KKR का कोर जो स्ट्रेंथ है दैट इज स्पिन। और मैं अभी भी कह रहा हूं आज के वीडियो में कि स्पेंसर जॉनसन टीम, उनका टीम में जगह बनता ही नहीं है। स्पेंसर जॉनसन आपको 4 ओवर देंगे, फिर आपको कुछ नहीं देंगे, और उसमें भी वो 10-11 की इकोनॉमी में रन देंगे और टीम को मतलब बहुत बुरी पोजीशन में डाल देंगे। लेकिन मोइन अली आपको 4 ओवर की स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देंगे, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक बैटिंग ऑप्शन देंगे, तो एक ऑलराउंड ऑप्शन देंगे आपको मोइन अली। तो आपको मोइन अली को खिलाना बनता है KKR का, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगले मैच में वापस से स्पेंसर जॉनसन ही खेलेंगे। और क्योंकि ये एक पैटर्न चल रहा है KKR का, एक मैच हारो एक मैच जीतो, एक मैच हारो एक मैच जीतो, तो ये एक पैटर्न चल रहा है KKR का। तो पिछला मैच KKR हारी थी, ये मैच KKR जीती है, तो पैटर्न के हिसाब से अगला मैच हारेगी पंजाब किंग्स के सामने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि KKR के प्रीवियस कप्तान, पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर के सामने उतरेगी। श्रेयस अय्यर की ही पूर्व टीम जिनको चैंपियन कराई थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने, और ऑफ कोर्स तो उनके सामने वो मैच होगा। लेकिन हाँ, पॉजिटिव इज दैट कि देयर स्पिन बॉलिंग, देयर बॉलिंग लाइनअप इज वेरी गुड। KKR की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है मेरे हिसाब से। स्पेंसर जॉनसन को बैठाकर आप अपने कोर जो इंडियन बॉलर्स हैं, वो हर्षित राणा एंड वैभव अरोड़ा, दे आर किलिंग इट, दे आर एब्सोल्युटली किलिंग इट इन दिस सीजन्स IPL। और एक आध मैच हो ही सकता है कि आप मार खा जाओ, लेकिन हाँ, आपको अगर एडिशनल फास्ट बॉलर की जरूरत है तो आप रसल से बॉलिंग कराओ, दैट इज द की, बिकॉज रसल इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बट आई स्टिल थिंक स्पेंसर जॉनसन की जगह नहीं बनती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ऑफकोर्स सबसे बड़ा न्यूज एंड ब्रेकिंग न्यूज, धोनी के रहते भी, धोनी के कप्तानी के बावजूद
धोनी के कप्तानी में लौटने के बावजूद सीएसके हार गई अपना पांचवा मैच दिस सीजन ऑफ आईपीएल। 9वें नंबर पर अभी भी बरकरार है चेन्नई सुपर किंग्स। और ये पहली बार आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेन्नई सुपर किंग्स बैक टू बैक 3 मैचेस हार गई चेपॉक के अपने होम ग्राउंड पे। तो इस जीत के साथ केकेआर चल गई है तीसरे नंबर पर विद हेल्दी नेट रन रेट ऑफ +0.80। तो यहां से केकेआर की गाड़ी कैसे चलती है ये तो बाद में पता चलेगा, यहां से चेन्नई सुपर किंग्स की गाड़ी कैसे चलती है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑफकोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जस्ट बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दिया उसको क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा इसका वीडियो आपके पास आता रहेगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर कैसे दिन, चलते हैं, बाय।